चलिए 9वीं क्लास में आज देखेंगे हम राजनीति का लोकतंत्र में जन भागीदारी, अर्थात जनता का शासन में जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया जो लोकतंत्र होता है उसमें लोकतंत्र में उसकी जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है, कैसे वो अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। ठीक है, कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसके बारे में हम कल बता चुके हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है बता चुके हैं, है ना। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। कल के वीडियो में आपने इसे पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से मतदान होता है, किस प्रकार से लोग कतार में अपना वोट देने के लिए जाते हैं, है ना। ये देखिए वोटिंग मशीन है, अभी कुछ सालों पूर्व ही वोटिंग मशीन से वोटिंग कराई जाती है, मताधिकार कराया जाता है, जिससे मतदान सुविधापूर्ण होता है। ठीक है, मतदान में जन भागीदारी मतलब आप लोग का वोट जो होता है, आपका जो मतदान होता है, उससे आपके देश का, आपके नगर का, आपके गांव का, आपके राज्य का भविष्य तय होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको दिख रही होगी। आने वाले समय में आप भी इस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाएंगे। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, कानून का शासन। ठीक है, कानून का शासन लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। लोकतंत्र को चलाने के लिए सबसे विशेष क्या है? वहाँ का कानून। जिस प्रकार से एक विद्यालय को चलाने के लिए वहाँ का अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए कानून का भी विशेष महत्व होता है। कानून को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जिस प्रकार से विद्यार्थी जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून का विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा राजनीति का विषय। कानून के शासन से आशय है कि कोई भी सरकार जिसे जनता ने चुना है, सभी कार्य कानून के अनुसार करें। अभी कानून क्या है? जो संविधान में लिखे हुए नियम हैं, हमारे संविधान में लिखे हुए नियम हैं, उनके अनुसार देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ठीक है, ऐसे कार्य नहीं किए जाएं जो कानून के अनुसार न हो। ठीक है, कानून के शासन का यह भी अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों पर कानून समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कानून से किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। सभी को एक जैसा मानना है, सभी से एक जैसा व्यवहार करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके विद्यालय में अनुशासन है, शिक्षा विभाग भी एक व्यवस्था के अनुसार चलता है और चल रहा है। उसी से पूरे देश की या पूरे विद्यालय की बागडोर या क्या कहा जाए उसे, व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब देश के बड़े अधिकारियों और नेताओं को सामान्य नागरिकों की तरह कानून का पालन करते हुए उन्हें न्यायालय में जाना पड़ा। बहुत सारे आप उदाहरण देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि कोई राजनेता है या कोई बड़ा अधिकारी है जो गलत तरीके से कार्य करते हुए अपना व्यक्तिगत फ़ायदा निकाल लेता है और समय आने पर जांच और पड़ताल होती है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में जाना पड़ता है, उसे कानून के सामने अपना पक्ष रखना पड़ता है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे कारावास या जेल भी हो जाती है। ठीक है,
बहुत से उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि आपके घर में टेलीविज़न है तो आप हो सके तो, जहाँ तक ये मेरा अपना विचार है, आपका विचार अलग हो सकता है, ठीक है, रात को 9:15 से 10:30 बजे के बीच आप समय निकालकर जी न्यूज़ देखिए। उसमें DNA करके एक विशेष प्रोग्राम चलता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, प्रतिदिन समाचार का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, चाहे वो इतिहास के विषय में हो, चाहे राजनीति के विषय में हो, चाहे नैतिकता के विषय में हो, चाहे शिक्षा के विषय में हो, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो। हर विषय पर आपको कुछ नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम इस आगे बढ़ते हैं। कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई बड़ा नेता हो, उसे न्यायालय के सामने जाना पड़ा है। उन्हें आम नागरिकों की तरह ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? हमें ईमानदारी से अपने देश के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने आचार्य के प्रति अनुशासनात्मक रूप से व्यवहार करना चाहिए। देश में हम सांस ले रहे हैं, उनकी सुख सुविधाओं से हम अपने आप का अपना जीवन चला रहे हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है, हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उन कानूनों का पालन करें। आपके घर में भी कुछ कानून बने होंगे, नियम कानून बने होंगे। दादाजी ने नियम बनाया होगा, दादी ने नियम बनाया होगा, तो उसका पालन आपके माता पिता भी कर रहे हैं। अब माता पिता ने कुछ नियम बनाए हैं तो उनका पालन भी आप लोग को करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप व्यक्तिगत रूप से हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ हम अगले दिन देखेंगे, और वो पैराग्राफ कौन सा है? कानून का सम्मान। ठीक है, आज हम कानून का शासन देख लिए, अब हम कल देखेंगे कानून का सम्मान। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई न छूटे, पढ़ाई न रुके, इसी विश्वास के साथ गुरुकुल परिवार सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शुक्रिया।